अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके सामने मैं एक बहुत अहम मौजू है, फेस पे जो आपके साइड एरिया पे बाल होते हैं हेयर के आगे, जी चीक्स पे, साइड पे, जी उन बालों का मैं बताने लगी। ये बहुत मैं काफ़ी सालों से मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने क्लाइंट पे किया। जिन बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा बारीक और लंबे होते हैं, तो आप उनको पहले अच्छी तरह पॉलिश कर लें, ब्लीच कर लें। जब वो बिल्कुल डेड हो जाएं, जैसे इस बच्ची के देखे मैंने किए हैं, बहुत ज़्यादा इसको गोल्ड करके बिल्कुल डेड हो जाते हैं, फिर आप इस तरह सीज़र के साथ उसको ना कटिंग कर दें। आप बिलीव करें, जैसे नरम बाल होते हैं रुई की तरह, उसी तरह दोबारा आते हैं, बहुत स्लो आते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पे जब वैक्स करते हैं तो वो बहुत मोटे मोटे और सख्त बाल आ जाते हैं। तो लेकिन इस तरह जब हम सीज़र से काटते हैं तो उसको जो है ना, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कितने लंबे लंबे बाल हैं। यहाँ तक आप इसको सीज़र के साथ काट सकते हैं। और जब ये आते हैं इसी तरह बारीक आते हैं और बहुत स्लो आते हैं, और इनकी ग्रोथ भी इतनी लंबी नहीं होती। ये देखिए सारे कितने लंबे लंबे बाल हैं, और बहुत अच्छा ये इसका रिज़ल्ट आता है वैक्स से, बहुत बेहतर। वैक्स के साथ हार्ड बाल आ जाती है, लेकिन इसके साथ हार्ड बाल नहीं आते। जितने आपके पहले मोटे हैं या बारीक हैं उतने ही आएंगे, मज़ीद नहीं होते। ये मैंने बहुत अरसे से ये इस तरह बहुत सारी बच्चियों के कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा बस इसी एरिया तक आपने रहना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाना, क्योंकि नीचे जो बाल हैं, चीन वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है इससे आगे, तो वहाँ पे अगर इस तरह करेंगे तो वो मोटे बाल आएंगे, लेकिन इस एरिया पे नहीं आते। ये देखें सारे मैं कर रही हूँ। ये मैं राउंड बता रही हूँ कि यहाँ से इतने बस बालों पे आप कटिंग कर सकती हैं, और इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप नीचे जाएंगे तो वो फिर मोटे बाल आएंगे। सिर्फ ये ऊपर वाले, हाँ यहाँ पे नहीं, सिर्फ ये नहीं करना। ये मैं आपको इशारे से दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, ये बेस्ट रहता है। सिर्फ वहाँ पे आपने करना है जी। ये देखेंगे क्या दूसरी साइड है, ये भी इसी तरह मैं देखिए कितने ज़्यादा मैंने इसको गोल्ड किया है, पॉलिशर के साथ बिल्कुल डेड हो गए हैं। उसके बाद आपने करने हैं, ये नहीं कि आप बगैर ने डेड किए और आप इसको करेंगे, ऐसे नहीं। बिल्कुल डेड करने, फिर आपने इसको इस तरह सीज़र से कटिंग करनी है, स्किन के साथ रख के थोड़ा सा स्किन को टाइट कर लें ताकि आपकी स्किन अंदर ना आए। बहुत सॉफ्ट हाथ से आप इसको करें तो इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे कि वाकई आपको कोई मैंने टिप बताई है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए साथ साथ उसको साफ़ कर दीजिए। बिल्कुल आपने स्किन को ड्राई कर लेना है, और ड्राई करके तो फिर आपने कटिंग करनी है। अगर आपका नमी है स्किन में, पसीना है, स्वेटिंग है, तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं जी। बस ज़्यादा नीचे नहीं जाना आपने जी, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी ज़्यादा आपका जो डर्टी हेयर है वो निकल जाते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्किन स्मूथ और नीट हो जाती है जी। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए कितनी ज़्यादा स्मूथ होगी स्किन। जी नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इनके चिन के बाल हैं मेरे इन क्लाइंट के, तो यहाँ पे हम लोग वैक्स करेंगे, क्योंकि इनकी पहले भी ये करती हैं वैक्स, और मोटे और बाल हैं और लंबे बाल हैं। इनको भी मैंने पहले पॉलिशर किया, डेड किया, और अब इन पे जो है ना मैं वैक्स करने लगी हूँ। ये मेरी स्पेशल वैक्स है जो डायरेक्ट हम लोग
चूल्हे पे भी गर्म कर लेते हैं, लेकिन मैं फेस पे हमेशा ठंडी वैक्स करती हूँ। ये मेरी वैक्स बग़ैर गर्म किए मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। जी ये देखिए, लगाया, इसको अच्छी तरह दबा के लगाया ताकि बालों के अंदर अच्छी तरह वैक्स लग जाए। अब मैं वैक्स पट्टी के साथ इसको स्पेशल छोटे छोटे पैच के साथ उतारूंगी। ये देखिए जी, बाल सारे नीट हो गए। हम एकदम से नहीं उतारेंगे, क्योंकि अगर एकदम से निकालेंगे तो बाल मिस भी होते हैं। दूसरा काफ़ी ज़्यादा पेनफुल ये अमल है, तो इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छा नीट रिज़ल्ट आ जाएगा। ये देखिए जी, ये बिल्कुल साफ़ हो गए। अब मैं फ़ोरहेड दिखा रही हूँ आपको। ये मेरी वही वैक्स है, इसको मैं गर्म नहीं करती। अगर सर्दियों में हो तो बिल्कुल हल्का सा गर्म करती हूँ, और गर्मियों में बिल्कुल गर्म नहीं करती। ये थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर लगती है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए जी, फ़ोरहेड पे मैंने अप्लाई किया और एक साथ ही जब मैंने उतारा तो टोटल इनकी स्किन नीट हो चुकी थी। इनके भी काफ़ी लंबे लंबे हेयर हैं फ़ोरहेड पे। मैंने क्या, चले छोटे छोटे क्लिप पे आपके साथ शेयर करूं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि किस तरह हम शेप करें। ये देखिए, बहुत ज़्यादा आप फ़ोरहेड के साथ साथ राखी वैक्स नहीं करेंगे। जो इधर इनके बेबी हेयर हैं उनको आप छोड़ दें, ताकि एक नेचुरल लुक आए। ये देखिए जी, ताकि एक नेचुरल लुक आए। अगर हम हेयर लंबे हेयर को निकाल लेंगे और बिल्कुल उसको एक आर्टिफिशियल लुक देंगे तो वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए जी, बिल्कुल नीट हो गया। जो एक्स्ट्रा हेयर हैं फ़ोरहेड के आगे हैं उसको हम निकाल लेंगे। जो सर के बाल, लंबे बालों के साथ छोटे छोटे बाल हैं उनको हम नहीं निकालेंगे। इससे ऐसे नेचुरल लुक आती है आपकी, आर्टिफिशियल लुक नहीं आती। क्योंकि जब ये नए बाल आते हैं फ़ोरहेड पे भी, तो ये इतने हार्ड नहीं होते। अगर हम इनको सर के साथ साथ जो एक्स्ट्रा बाल हैं लंबे बालों को निकालेंगे, तो जब ये लंबे बाल आते हैं तो वो चुभने वाले और हार्ड बाल आते हैं, तो वो बड़ी गंदी लुक देती हैं। स्किन भी वहाँ पे ब्लैक हो जाती है, डार्क हो जाती है। लेकिन इस तरह अगर हम नेचुरल बाल, जो एक्स्ट्रा फ़ोरहेड पे बाल होते हैं, उनको निकाल लें, तो वो जैसे बारीक और लंबे बाल हैं वैसे ही दोबारा आपके आते हैं और आस्ते आस्ते कम हो जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा उसने नीट कर दिया। नहीं जी, फ़ोरहेड भी आपका हो गया।